हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। जैसे ही जुलाई का मंथ आता है और 31 जुलाई की डेडलाइन पास आती है, लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ITR जो फाइल करना है और 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ITR फाइल करने की। कुछ लोग तो ये काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ये काम CAs को दे देते हैं। अब आखिर अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा ITR फाइल करना है, कैसे आपको फाइल करना है, कैसे पूरा स्टेप आपको समझना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि ITR क्या है और कितने टाइप्स के ITR होते हैं, कौन सा ITR आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा ITR आपको फाइल करना है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको बहुत सारे लाइक्स दे दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं ITR 1 की। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सैलरीड पर्सन जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है। अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख तक है तो ITR 1 आपको चुनना होगा। आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी पेंशन से इनकम हो रही है या आपकी अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है। अब अदर सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, आपकी इंटरेस्ट पे इनकम हो गई, और अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है जो कि अप टू 5000 तक है तो आपको ITR 1 आपको भरना होगा। दिस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इज टू बी फिल्ड एक्सक्लूसिवली बाय एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर। कोई कॉर्पोरेट या कोई फर्म ITR 1 नहीं भरेगी, इंडिविजुअल टैक्स पेयर ही ITR 1 फॉर्म भरेगा। इंडिविजुअल की कोई अदर बिजनेस से भी इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका सेल ऑफ एनी एसेट्स हो गया, दैट इज कैपिटल गेन्स। कोई दूसरे विंडफॉल वेल्थ से भी दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे लॉटरीज हो गया, हॉर्स रेसिंग और अदर सोर्सेज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी कोई एसेट्स या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर नहीं है और आपको कोई दूसरी कंट्री से भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए ITR 1 सूटेबल है। नेक्स्ट कम्स ITR 2। ITR 2 इज सूटेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जिनको HUFP कहते हैं, जिनकी सैलरी के साथ साथ दूसरे बिजनेस से भी इनकम हो रही है। यू हैव बोथ सैलरीड इनकम एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, सो यू शुड यूज ITR फॉर्म 2। यानी कि सैलरी और पेंशन के साथ साथ आपकी दूसरी फॉर्म में भी इनकम है तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। इनकम हो गई आपकी फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स में यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग लॉटरी, फॉरेन एसेट्स, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग ₹5000 और पार्टनरशिप फर्म इनकम एज अ पार्टनर। ये सारी चीज़ों में अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ITR फॉर्म 2 आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ITR 3। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक्चुअली में कहीं पर पढ़ रही थी टैक्स फाइलिंग का, उसमें मैंने लोगों के क्वेश्चंस देखे थे, लोगों के कमेंट्स थे कि ITR 1 से तो लोग फिर भी थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं, लेकिन ITR 2 और ITR 3 और भी जो अदर फॉर्म्स ऑफ ITR हैं, इसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर ये वीडियो करा जाए और आप लोगों को बताया जाए कि कितने फॉर्म्स के ITR हैं। चलिए बैक टू द पॉइंट। नेक्स्ट कम्स ITR 3। तो ITR 3 किसके लिए वैलिड है? सो द ITR 3 फॉर्म इज यूजफुल फॉर एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली who is a partner in a firm but does not conduct any business via the firm। आप किसी कंपनी में पार्टनर तो हैं, लेकिन आप होल एंड सोल उस बिजनेस को आप नहीं देख रहे। आपकी दूसरी फॉर्म में आपका डायरेक्टली जो है बिजनेस से इनकम नहीं हो रहा, आपकी दूसरी फॉर्म में आपको इनकम अर्न हो रहा है बिजनेस से। दिस अप्लाइज टू दोज हु डू नॉट मेक any money from the firm's operations. This form is typically filled by taxpayers whose only taxable income from the business is in the following form, which is commission, remuneration, interest, bonus और salary. Next come ITR 4. ITR 4 किसके लिए suitable है? जिनकी business income है but there is no limit to it.
इसका क्या मतलब है? दिस सॉर्ट ऑफ ITR फॉर्म इज यूजफुल फॉर पर्सन्स हु ओन अ बिजनेस और अर्न अ लिविंग थ्रू अ वोकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व्ड हैं, अंडरटेकिंग्स हो गए, डिफरेंट प्रोफेशंस हो गए, with no income restriction. Taxpayers can also combine income from windfalls, speculation, salaries, lotteries, real estate and other sources with income from their business. यानी कि कौन लोग इस कैटेगरी में आए, जो कि डॉक्टर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो लोग ITR 4 फिल करेंगे। So next ITR comes ITR 5. अब ये किसके लिए है? The ITR 5 form is exclusively used to file income tax returns by the following organizations: firms, local authorities, cooperative societies, artificial judicial persons, or body of individuals. Next come ITR 6. Except for firms or organizations that claim tax exemption under Section 11, all companies utilize the ITR 6 form. Organizations that can claim tax exemptions under Section 11 are those whose income is derived from property utilized for religious or charitable purposes. This particular income tax return form can only be filed online. Last but not the least, ITR 7. ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें 2 सेक्शंस इसमें डिवाइड करे गए हैं और जो लोग इन 2 सेक्शंस में आते हैं वो लोग ITR 7 भरेंगे। So just quickly read these sections. Section 139 4A. Individuals who receive income from property held in trust or legal obligation for the purpose of charity or religion may file returns under this section. Second comes Section 139 4B. Under this section, political parties must submit returns if their total revenue exceeds the non-taxable limit. And Section 139 4C, the following entities are required to file returns under this section. Section 10 mentions any institution or group. 23rd A, any organization that is interested in scientific research, any of the institutions listed in Section 1023B, and any news organization. So these people will file ITR 7. तो ये मैंने बताया आपको सारे फॉर्म्स ITR के कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है और आपको कौन सा ITR फाइल करना है। तो देर मत करिए, जल्दी से फाइल करिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो CA को ये काम दीजिए, CA आपके लिए करेगा। 31 जुलाई याद रखिएगा, 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ITR फाइल करने की। तो फटाफट से ये काम करिए। आज इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो याद है आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे लाइक्स देने हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालती हूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।